ही स्टार्ट्स टेलिंग मी दैट आपके नेम के अंडर मैंने अभी चेक करा बहुत सारे फ्रॉड केसेस हैं एंड यू आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड लाइक अ लॉट ऑफ सीरियस वेरी सीरियस क्राइम्स. And he starts interrogating me and he's taking कुछ criminals के नाम and how do you know these people, you work for them, this that and मतलब मेरे तोते उड़ गए हैं. I'm like what is happening? ये है यूट्यूबर अंकुश बहुगुणा, जिन्हें स्कैमर्स ने 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और पैसे भी ट्रांसफर कराए. अंकुश ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें बताया कि कैसे स्कैमर्स ने उन्हें फंसाया, डिजिटल अरेस्ट किया, मैनिपुलेट किया और उनसे पैसे लूटे. ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ पहली बार हो रहा था. इस मामले की गंभीरता समझने से पहले आप इन कुछ खबरों को जरूर देखिए. दिल्ली में एक 50 साल के पत्रकार को साइबर अरेस्ट करके 1.86 करोड़ रुपए लूट लिए गए. अहमदाबाद में 27 साल की महिला से डिजिटल अरेस्ट करके न सिर्फ पैसे लूटे गए बल्कि पैसे ट्रांसफर कराने से पहले उसे कपड़े उतारने पर भी मजबूर किया गया. आगरा के एक केस ने तो सनसनी ही फैला दी. स्कैमर्स ने एक टीचर को डिजिटल अरेस्ट किया. उनको धमकाने के लिए स्कैमर्स ने झूठ बोला कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, जिसे सुनते ही टीचर को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई. इसके अलावा सितंबर में वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन को भी 24 घंटे डिजिटली अरेस्ट करने का मामला सामने आया था. पद्म भूषण से सम्मानित एसपी ओसवाल से करीब 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई. ठगी के इस नए पैतरे को ही कहते हैं डिजिटल अरेस्ट. इसमें कोई बिना आपसे मिले, बिना आपके घर आए, आपको आपके ही घर में हॉस्टेज यानी बंधक बना सकता है और आप चाहकर भी किसी को न मैसेज कर सकते हैं, न कॉल कर सकते हैं और न ही किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं. यानी आपके घर को ही आपके लिए जेल और आपके रूम को ही जेल की सेल बना दिया जाता है. ये फ्रॉड डराने वाला है. पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं. मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इसे कॉल आउट करना पड़ा. 27 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर विस्तार से बात की और लोगों को आगाह किया. डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है. ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है. इस वीडियो में हम आपको इस फ्रॉड के रेड फ्लैग्स बताएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि अगर आपके साथ ये होता है तो क्या करें. डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑनलाइन ठगी का जाल जिसमें आपको झूठे कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है. इसमें ठग पुलिस या इनकम टैक्स या सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों की वर्दी में कॉल करते हैं. वीडियो में दिखने वाला पीछे का बैकग्राउंड भी थाने या एजेंसी जैसा ही लगता है. इसके बाद कॉल करने वाले लोग अलग अलग तरीके से विक्टिम को डराते हैं और धमकाते रहते हैं. पैनिक की स्टेट में उनके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं. उन्हें गंभीर कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं. उन्हें किसी से भी कांटेक्ट करने को मना करते हैं. पूरे टाइम कैमरे के सामने बने रहने को कहते हैं. बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से बंद रखने को मजबूर कर देते हैं. कभी आपके नाम पर किसी कुरियर पार्सल में इलीगल चीजें मिलने की बात कहते हैं, तो कभी आपके कार से हुए एक्सीडेंट की, तो कभी आपके नंबर और नाम से हुए किसी धोखाधड़ी की. ये आपको और आपके परिवारजनों पर खतरा होने का थ्रेट करते हैं. आपका करियर, आपका नाम और पूरा घर बर्बाद करने की धमकी देते हैं. इन फर्जी आरोपों पर भरोसा दिलाने के लिए ये फ्रॉड आपको फेक वारंट कॉल्स, फर्जी कस्टम्स या टैक्स नोटिस, फेक कोर्ट समन जैसी चीजें दिखाते हैं, जिसमें आपको आपके शहर से बहुत दूर किसी कोर्ट या थाने में हाजिर होने का नोटिस दिया जाता है. जब आप उनकी बातों में आ जाते हैं और मान लेते हैं कि हो सकता है कि सच में आपसे ये गलती हुई होगी या आपको किसी और ने फंसा दिया है, तो यही समय होता है जब ये फ्रॉडस्टर्स आपको बचाने के तरीके भी बताते हैं कि कैसे वो आपको बचा सकते हैं. बस उसके लिए आपको कुछ सेटलमेंट करने होंगे या जुर्माना भरना होगा. इसके बाद आपको जब कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता है तो आप चुपचाप या तो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या अपने बैंक डिटेल्स शेयर कर देते हैं. आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस तरह से एक फ्रॉड के पास पहुंच जाती है और आप मजबूर होकर बस हाथ मलते रह जाते हैं.
इतना ही नहीं, कई बार ये स्कैमर्स आपकी सीक्रेट और प्राइवेट जानकारी मांग सकते हैं, जिसका यूज करके आपको आगे भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपके बैंक खातों को खाली किया जा सकता है। यही नहीं, आपके नाम पर फर्जी लोन तक लिया जा सकता है। अब सवाल उठता है, इनसे कैसे बचा जाए? पहली बात तो ये फोन कॉल्स अटपटे नंबर से आते हैं। तो पहला रेड फ्लैग तो यही है कि कोई भी अननोन या फॉरेन डिजिट से शुरू होने वाले नंबर से ही आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। चलिए, आपने गलती से उठा भी लिया तो कोई भी वारंट, नोटिस या समन ऑनलाइन नहीं दिया जाता। तो अगर कोई इस तरह आपको ऑनलाइन समन करे तो उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। इसके अलावा अगर स्कैमर्स तुरंत पेमेंट करने की मांग करते हैं तो समझ जाइए कि ये बड़ा रेड फ्लैग है। पुलिस या कोर्ट या कोई भी सरकारी विभाग आपसे कभी फोन पर जुर्माना नहीं मांगते। ये हमेशा एक तय प्रक्रिया के तहत ही होगा। वकील या लीगल ऑफिसर बनने का नाटक करने पर आप उनकी लैंग्वेज पर जरूर गौर करें। उनकी भाषा में गलतियां होंगी और ईमेल या मैसेज में फर्जी लिंक या एलिमेंट्स होंगे। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं? सबसे पहले कॉल आते ही घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी पर्सनल जानकारी तो बिल्कुल ही ना दें। मुमकिन हो तो स्क्रीनशॉट जरूर लें और कॉल रिकॉर्डिंग पर जरूर डाल दें। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। इसके बाद अपने बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें और सबूतों को संभाल कर रखें। याद रखें, सावधानी ही बचाव है। उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और ऐसी किसी स्थिति में पड़ने पर संयम से काम लेंगे और अपने घर परिवार के लोगों और दोस्तों को भी इसके लिए आगाह जरूर करेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो।